कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से एक धमाका खेज तबसरा किया, जिससे रेवंत रेड्डी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खौफजदा रहने की हकीकी वजह का इंकशाफ हुआ है। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर अपनी करीबी रफ़का के सामने इंकशाफ किया कि उनका आइंदा सियासी इक़दाम बीजेपी की तरफ होगा। केटीआर ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी जल्द ही अपनी टीम के हमरा बीजेपी में यकीनी तौर पर शामिल हो जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये वादा किया है कि वो बीजेपी में पैदा हुए थे और बीजेपी में ही अपने सियासी सफर का इख्तिताम करेंगे। केटीआर ने मजीद बताया कि रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि उन्होंने अपना सियासी सफर एबीवीपी के साथ शुरू किया और इसी जाफरानी परचम तले अपने सफर का इख्तिताम करेंगे। केटीआर ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी अवाम के सामने इस बात की वजाहत करें। केटीआर ने कर्ज माफी स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज करने में नाकामी पर रियासती हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कहना था कि 47 लाख अफराद को कर्ज माफी मिलनी चाहिए, जबकि रेवंत रेड्डी ने बताया कि कर्ज माफी के लिए 40,000 करोड़ रुपए दरकार होंगे। ताहम काबीना ने सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और बजट में सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आखिरकार सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के कर्जेजात माफ किए गए, जिससे सिर्फ 22 लाख अफराद को फायदा हुआ। केटीआर ने ऐलान किया कि कर्ज की माफी का मुकम्मल अमल धोखाधड़ी पर मुबनी है। भारत राष्ट्र समिति BRS मवाजियात की सतह पर कर्जेजात की माफी के खुसूस में मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा करेगी। तमाम तफसीलात को जिला कलेक्टर और फिर रियासती हुकूमत को पेश किया जाएगा। अगर रियासती हुकूमत किसानों के दरपेश मसाइल की यकसुई में नाकाम रहती है तो 2 दिन में रियासतगीर एहतजाज का आगाज किया जाएगा। केटीआर ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का अहद किया कि हर किसान को कर्ज माफी से फायदा पहुंचे। BRS चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब से डाटा इकट्ठा करने का आगाज करेगी और फिर तमाम हल्केजात का अहाता किया जाएगा। अगर इंसाफ हासिल नहीं होता है तब पार्टी रास्ते तौर पर रद्द-ए-अमल और कार्रवाई का आगाज करेगी। BRS के कॉल सेंटर को कर्ज माफी से मुतालिक तकरीबन 1.2 लाख शिकायतें मौसूल हुई हैं। केटीआर ने बताया कि मुकामी अरकानी असेंबली, साबिक अरकानी असेंबली या सीनियर कायदीन कर्ज माफी से मुतालिक डाटा इकट्ठा करने के अमल की निगरानी करेंगे और जरूरी मालूमात इकट्ठा करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। BRS पार्टी के अरकान मुज़े में हर घर का दौरा करेंगे ताकि कर्ज माफी से मुतालिक डाटा बराह रास्त इकट्ठा किया जा सके। केटीआर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कर्ज माफी का फायदा कम अज कम 40% किसानों तक भी नहीं पहुंचा है। किसान बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वो कर्ज माफी में नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल कर रही हैं। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अदया है कि कर्जजात की माफी का 100% अमल मुकम्मल हो चुका है। ताहम हुकूमत की जानिब से कर्ज माफी ना मिलने वाले किसानों के लिए खुसूसी काउंटर्स का क़याम इंतजामिया की नाअहली को बेनकाब करता है। केटीआर ने फॉक्सकॉन कंपनी की सरमायाकारी से मुतालिक हुकूमत के दावों पर इस्तफसार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत की सालिमियत पर सवाल उठाया और इल्जाम आयद किया कि KCR की क़यादत में फॉक्सकॉन के साथ 1 लाख मुलाजिमतों के मौक़े पैदा होने के लिए मुफाहमत की गई थी। केटीआर ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया कि आया रेवंत रेड्डी के अल्फाज और इंतजामी नाकामी की वजह से कंपनी पीछे हट गई है। केटीआर ने उजागर किया कि फॉक्सकॉन ने चीन के बाद बेंगलुरु में अपना दूसरा सबसे बड़ा कैंपस कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में फॉक्सकॉन की कंपनी कारी और इसके तौसीही मंसूबों के ताल्लुक से हक़ाइक़ को पेश करे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या कंपनी अपनी वुसअत को जारी रखेगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया है कि वो इस बात को भी वाज़ेह करे कि क्या फॉक्सकॉन का बेंगलुरु का मुंतकल होने का फैसला हुकूमत की नाकामयाबियों की वजह से था। केटीआर ने कहा कि वो 24 अगस्त को खवातीन कमीशन के रूबरू पेश होंगे और कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान वादों की अमल तकमील का पर्दा फाश करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रुकन असेंबली सिद्दीपेट हरीश राव की सरकारी रिहायश गाह पर हमले में मुलविस खातियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाए।